कि आत्मा में शरीरत्व धर्म का आरोप करता है पूर्व पक्षी। सिद्धांत कहते हैं आत्मा शरीर वाली नहीं है। तो यहाँ पर कहते सशरीरत्व मान लिया जाए आत्मा में। आत्मा के द्वारा धर्म किए जाते हैं, और धर्म आत्मा के द्वारा क्या किया जाए, धर्म। और धर्म और अधर्म करने के लिए शरीर चाहिए, तो इसलिए आत्मा में सशरीरत्व है। किसका है? आत्मा में सशरीरत्व। धर्म और अधर्म दोनों शरीर के द्वारा किए जाते हैं। आत्मा का देह आदि के साथ संबंध है, देह और आत्मा का संबंध ये सत्य है। इसलिए देह और आत्मा का सत्य होने के कारण आत्मा के द्वारा धर्म किए जाएंगे, और धर्म के लिए शरीर चाहिए, और शरीर के माध्यम से धर्म होते हैं। फिर धर्म के माध्यम से शरीर प्राप्त, फिर शरीर की प्राप्ति हो जाने पर फिर धर्म। तो फिर बीज और अंकुर से फिर बीज से अंकुर, ये चलते रहते हैं। आत्मा यदि शरीर के साथ संबंध नहीं होगी तो धर्म नहीं होंगे, धर्म नहीं होंगे तो शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आत्मा के द्वारा धर्म और अधर्म किए जाते हैं, और धर्म और अधर्म के लिए शरीर चाहिए, तो शरीर का आत्मा के साथ संबंध है। इसलिए आत्मा सा शरीर तो मान लिया जाए। इति चेत ऐसा कहो, तो सिद्धांत कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? कि शरीर संबंध से, अच्छा 212 नंबर पृष्ठ से चल रहा है, अंतिम पंक्ति। कहते हैं तत्कृतस्य न तन नाशार्थम कार्य अपेक्षा, उसके नाश के लिए, धर्म अधर्म आदि के लिए, यानी किसके लिए? धर्म और अधर्म आदि के लिए शरीर को स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तन्नाशार्थम यानी कार्य आदि को नाश करने के लिए, धर्म आदि को नाश करने के लिए, धर्म तो इस प्रकार से उपासना रूप कार्य की अपेक्षा। तो यहाँ पर तत् कहते हैं ना, तन्नाशातम नाश के लिए, कार्य की अपेक्षा इति भावा, कार्य करने के लिए इस प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी धर्म की प्राप्ति के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए। आत्मा को सत्य है, आत्मा का देहादि के साथ संबंध सत्य मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर देह और आत्मा का संबंध ऐसी शंका है तत्कृत इत्यादि से। तात्पर्य है कि धर्म और अधर्म से कृत शरीर का आत्मा के संबंध के नाश के लिए, यानी धर्म और अधर्म से कृत शरीर का संबंध के शरीर आत्म संबंध के नाश के लिए, इसके लिए शरीर आत्म संबंध के नाश के लिए उपासना रूप कार्य की अपेक्षा है। यहाँ पर वर्णन करते हैं धर्म और अधर्म से कृत शरीर और आत्मा के संबंध के नाश के लिए किसकी? उपासना रूप कार्य की अपेक्षा होती है। तीसरी तन्नाशार्थम कार्य अपेक्षा, जो कार्य की किसके लिए, जो संबंध बन गया था उस संबंध को हटाने के लिए उपासना रूप कार्य की अपेक्षा है। तो ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती कहता है ऐसी बात नहीं है कि शरीर, ये कहते हैं क्या कि शरीर संबंध से असिद्धत्वात् धर्म अधर्मयोर आत्मकृतत्व असिद्धे। कहते हैं शरीर के साथ संबंध, यानी किसका? आत्मा का शरीर के साथ संबंध सिद्ध नहीं है। जब आत्मा के साथ शरीर का संबंध है ही नहीं है, तो शरीर और आत्मा के माध्यम से किए जाने वाला धर्म और अधर्म दोनों की ही सिद्धि नहीं होती। यदि आत्मा का शरीर के साथ संबंध सिद्ध होता तो फिर उससे धर्म अधर्म किए जाते। इसलिए एक की सिद्धि होने पर शरीर के साथ संबंध होने से धर्म की सिद्धि होती है, और धर्म की सिद्धि होने पर शरीर के साथ संबंध हो जाता। किंतु आत्मा का शरीर के साथ संबंध है ही नहीं है,
तो जब संबंध है ही नहीं तो फिर धर्म और अधर्म की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि शरीर आदि के लिए धर्म धर्म चाहिए और धर्म धर्म के लिए शरीर चाहिए। तो एक की सिद्धि होने पर दोनों की सिद्धि होती है, एक की असिद्धि हो जाने पर दोनों का अभाव हो जाता है। क्योंकि एक दूसरे के आश्रित रहते हैं। किसके आश्रित रहते हैं? एक दूसरे के आश्रित रहते हैं। शरीर आदि की प्राप्ति के लिए धर्म धर्म और धर्म धर्म को करने के लिए शरीर की प्राप्ति। यदि आत्मा का शरीर के साथ संबंध ही नहीं है तो धर्म और अधर्म कैसे बनेंगे? जब धर्म और अधर्म बने ही नहीं तो फिर शरीर के साथ संबंध, शरीर रूप फल की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि कार्य यानी फल, शरीर फल हो गया और कारण कौन है? धर्म धर्म। बीज कारण हो गया, जो कार्य कौन हो गया? उसका फल वृक्ष हो गया। तो वृक्ष के बिना बीज नहीं उत्पन्न हो सकता, बीज के बिना वृक्ष नहीं उत्पन्न हो सकता। यदि बीज है तो वृक्ष होगा, वृक्ष है तो फिर बीज होगा। एक बीज के अभाव कर देने से वृक्ष का अभाव हो जाता है और वृक्ष के अभाव कर देने से बीज का अभाव हो जाता है। इसलिए आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं है। किसके साथ संबंध नहीं है? आत्मा का शरीर के साथ संबंध बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर टीका में कहा कि आत्मा का शरीर के साथ संबंध मान लेने पर धर्म और अधर्म की प्राप्ति होगी। उसके सत्य होने पर, धर्म धर्म की सत्य हो जाने पर अगला जन्म की प्राप्ति होगी। तो एक दूसरे का आश्रय, शरीर और धर्म धर्म के अन्योन्य आश्रय हो जाने से एकस्य असिद्धस्य, एक की असिद्ध हो जाने पर, चाहे धर्म धर्म को असिद्ध कर दो चाहे शरीर का, तो शरीर के असिद्ध हो जाने पर द्वितीय की असिद्धि, द्वितीय धर्म धर्म की असिद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर उसी को कहते हैं, यहाँ पर टीका में लिखा है 213 नंबर पृष्ठ पे, ननु एतद्देहे जन्य धर्म अधर्म कर्मणः एतद्देहे संबंध हेतुत्वे स्यात् अन्योन्याश्रयः। जैसे इस शरीर के एतद्देहे जन्य धर्म धर्म कर्म का, यहाँ पर इस शरीर से उत्पन्न, इस शरीर जो वर्तमान का शरीर है, इस शरीर के धर्म और अधर्म रूप कर्म का इस देह के साथ संबंध में हेतु कौन है? पूर्व जन्म के धर्म धर्म। इस शरीर की प्राप्ति की उत्पत्ति में पूर्व जन्म के धर्म और अधर्म वाले कर्म के साथ संबंध था और पूर्व जन्म के शरीर के साथ उसके पूर्व के धर्म धर्मों के साथ संबंध था। यदि पूर्व जन्म में धर्म और अधर्म नहीं होते तो इस शरीर की प्राप्ति नहीं होती। इस शरीर की प्राप्ति में धर्म धर्म ही मूल कारण कहलाते हैं। इसलिए एक के आने पर, धर्म धर्म के होने पर ही शरीर की प्राप्ति होती है और शरीर की प्राप्ति हो गई तो उससे धर्म अधर्म आगे बनते रहते हैं। तो एक यदि धर्म धर्म न होए, पाप पुण्य न होए तो शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। जब शरीर की प्राप्ति हुई नहीं है तो फिर पाप पुण्य कैसे बनेंगे? धर्म यानी पुण्य, अधर्म यानी पाप है। पाप पुण्य हो तो शरीर की प्राप्ति हो, शरीर की प्राप्ति हो तो पाप पुण्य की प्राप्ति हो। जब शरीर ही प्राप्त नहीं हो रहा तो पाप पुण्य कैसे लगेंगे? जब पाप पुण्य है ही नहीं है तो शरीर की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि क्यों क्यों नहीं हो सकते? शरीर पाप पुण्य क्यों नहीं हो सकते? शरीर की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं है। असंग आत्मा होने के कारण शरीर के साथ संबंध न होने से, अब शरीर के साथ आत्मा का संबंध नहीं है तो फिर बिना आत्मा के पाप पुण्य कैसे प्राप्त होंगे? क्योंकि स्वतंत्र जड़ वस्तु में पाप पुण्य लगते ही नहीं है। जैसे स्वतंत्र रथ है, बिना चेतन के रथ चलता ही नहीं है। लाख कोशिश कर ले कि बिना चेतन के रथ चल जाए तो संभव ही नहीं है, क्रिया हो ही नहीं सकती। तो इसलिए रथ रूप जड़ के लिए चेतन बैठना अनिवार्य है उसके ऊपर, तभी चेतन रूप सारथी बैठेगा तभी रथ चलेगा। उसी प्रकार से जब
शरीर के भीतर आत्मा का प्रवेश होगा तब ही शरीर में चेष्टा आदि होगी। तो इससे पहले तो फिर आत्मा तो असंग है, जब असंग है तो शरीर के भीतर आत्मा प्रवेश कैसे करेगी? संबंध बना ही नहीं, शरीर के साथ आत्मा का संबंध बना ही नहीं। फिर संबंध नहीं बना तो धर्म और अधर्म की, पाप पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी? जब पाप पुण्य की प्राप्ति हुई नहीं तो फिर शरीर की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए जो शरीर वाली आत्मा है, सशरीरत्व आत्मा है, ऐसा तो ये तो भ्रम के कारण ही है, मिथ्या ज्ञान के कारण ही है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को और आगे कहते हैं, शरीर संबंधस्य धर्म अधर्मयोः तत्कृतत्वस्य च इतर आश्रित्व प्रसंगाद अन्ध परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना। के शरीर के साथ आत्मा का संबंध, शरीर के साथ आत्मा का संबंध है। जब शरीर के साथ आत्मा का संबंध हो गया और उस संबंध के माध्यम से पुण्य और पाप की प्राप्ति हो जाती है। संबंध के कारण ही शरीर आत्मा का शरीर के साथ संबंध हुआ उपाधि को लेकर के। अब उपाधि को लेकर शरीर आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो गया, अब शरीर प्राप्त हो गया तो उससे पाप पुण्य इन धर्म अधर्म की प्राप्ति हो जाती है। और उस धर्म के कारण ही फिर तत्कृतत्व से धर्म इन पुण्य पाप के माध्यम से फिर अगले शरीर की प्राप्ति। जैसे हमारे इस शरीर की प्राप्ति हो रही है, इस शरीर की प्राप्ति हुई है, इसके पूर्व शरीर में हमने पाप पुण्य किए थे तब हमारा ये शरीर प्राप्त हुआ है। अब पूर्व जन्म के शरीर में भी हमने उसके पूर्व जन्म में पाप पुण्य किए थे तब हमको उस शरीर की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए पाप पुण्य के होने पर शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्त होने पर पाप पुण्य होते हैं। तो एक दूसरे के आश्रित रहते हैं। तो जो आश्रित्व है, आश्रित्व का प्रसंग है, चाहे इतर आश्रित्व है, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रय रहना, ये आश्रित प्रसंग होने से, आश्रित का प्रसक्ति हो जाने से ये अंध परंपरा, ऐसा ये अंधों की परंपरा है। अंध परंपरा मिथ्या चली आ रही है ना। इस शरीर की प्राप्ति में जैसे शरीर है, आत्मा तो शरीर नहीं है, असंकूटस है, तो हम इस शरीर ही उपाधि उसी आत्मा की। इस शरीर के कारण ही आत्मा को हम बोल देते हैं आत्मा शरीर ही है, शरीर वाली है ना। कोई तो जैसे हमारा शरीर गोरा है तो हमने कह दिया आत्मा गोरी है, तो गोरा उपाधि हो गई। इतर उपाधि का अर्थ हो गया, इतर का व्यावर्तन कर दिया। कोई न कोई गुण है, क्रिया है, उपाधि है, सामान्य व्यक्ति से विशेष बना देती है, भेद कर देती है। सामान्य से क्या कर दिया? भेद कर दिया। ऐसे घटत्व उपाधि है, घट उपाधि से घटत्व जो जाति है और पटत्व जाति उपाधि से भेद कर दिया। तो इसका प्रवेश हो गए, व्यावर्त हो गए तो विशेषण, और स्वरूप विशेष का प्रवेश न हो गए तो व्यावर्त हो गए तो उपाधि। तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो अंध परंपरा ऐसा है, ये चली आ रही है अनादि, उसको कहते हैं अनादित्व कल्पना। ये अंध परंपरा, ये है अंध परंपरा भी अनादित्व कल्पना, अनादिकाल से चली आ रही है। अनादिकाल से कैसे चली आ रही है? कि बीजांकुर न्याय, इसको बोलते हैं बीजांकुर न्याय। बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ था और फिर वृक्ष से फिर बीज उत्पन्न हुआ था। उसी प्रकार से पुण्य पाप से शरीर की उत्पत्ति हुई थी, फिर शरीर से फिर पुण्य पाप की उत्पत्ति। चेतन जरूर चाहिए, बिना चेतन के ना पुण्य पाप होते हैं ना शरीर प्राप्त होते। तो चेतन की सत्ता के कारण ही उपाधि को लेकर के, उसका मूल कारण कौन है? अविद्या, माया। इस प्रकार से तो माया के माध्यम से ही इस प्रकार की प्राप्ति होती है। उसी को टीका में वर्णन किया है कि पूर्व देह के कर्म का ये तो देह के संबंध में उत्पत्ति हेतु होती है।
तो ये पूर्व देह का उसके पूर्व देह देहकृत कर्म के द्वारा तो बीजांकुर बद अनादित्वात् बीजांकुर के समान बीजांकुर न्याय के समान ये अनादि है, इसलिए कोई दोष नहीं है। अंध परंपरा का अर्थ हो गया बीजांकुर न्याय। तो बीजांकुर न्याय क्या प्रमाणित है? न अप्रमाणित है। बीजांकुर जो न्याय है प्रमाणित नहीं है, इसलिए बीजांकुर न्याय को बोल दिया अंध परंपरा यानी अप्रमाणिकी इत्यर्था। इसलिए टीका में आया 5वीं पंक्ति 213 नंबर पृष्ठ में, नहीं बीजात अंकुरः ततो बीजांतरम चयत प्रत्यक्षेण दृश्यते तद्वतः आत्मनो देह संबंध पूर्व कर्म कृत प्रत्यक्ष। जैसे बीज से अंकुर जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, उस अंकुर से फिर दूसरा बीज उत्पन्न होता है। तो जैसे प्रत्यक्ष बीजांकुर में बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। लौकिक जगत में बीज से अंकुर और अंकुर से बीज, पहले बीज से अंकुर उत्पन्न हो गया, फिर उस अंकुर से फिर दूसरा बीज उत्पन्न हो गया, फिर दूसरे बीज से फिर अंकुर उत्पन्न हो गया, तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है ऐसा संबंध यहाँ पर। तो किंतु आत्मा का देह के साथ संबंध हुआ, आत्मा का देह के साथ संबंध हुआ, उस संबंध से फिर धर्म हुए, उस धर्म से पुनः देह की प्राप्ति हुई, ये प्रत्यक्ष ही नहीं देखा जाता। तो तद्वत आत्मा का देह के साथ संबंध है, ये देह का साथ संबंध पूर्व कर्म कृत है, ये प्रत्यक्ष न भवती, प्रत्यक्ष नहीं है। ना भी अस्ति कश्चित आगम, और कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं है कि आत्मा के साथ देह का साथ संबंध होता है। जैसे बीजांकुर न्याय में तो प्रत्यक्ष देखा जाता है, बीज से अंकुर पैदा होता है, ऐसे आत्मा का देह के साथ संबंध होता है ये, और उस संबंध पूर्वकृत कर्म के कारण होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा ही नहीं जाता। श्रुति प्रमाण होगी, श्रुति भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ना भी अस्ति कश्चित आगम, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ पर आत्मा का देह के साथ संबंध होता है, ऐसी कोई श्रुति प्रमाण नहीं है। तो श्रुति पर कैसे प्रमाण करती है कि आत्मा का देह के साथ संबंध नहीं होता? लोक में तो कहते हैं, सामान्य व्यक्ति कहते हैं, भाई मैंने अच्छे बुरे कर्म किए थे, तब मेरे को स्त्री और पुरुष योनि प्राप्त हो गई, मेरे को बहुत धन प्राप्त हो रहा, मेरे को कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ। मैंने अच्छे कर्म करता तो धनाढ़ के घर में पैदा होता, मैंने खराब कर्म किए हैं इसलिए गरीब के घर में पैदा हुआ। तो ये व्यक्ति कहते ही हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हो आत्मा का देह के साथ संबंध नहीं होता? तो लौकिक व्यक्ति तो कहते ही हैं, तो सिद्धांत कहते नहीं, आत्मा के विषय में श्रुति कहती है असंगो ही अयम पुरुषा, आत्मा कैसी असंग है। इसलिए श्रुति जितना भी कर्तृत्व भोक्तृत्व था वादियों के द्वारा आत्मा में आरोप किया गया था, उस सबका वारण कर देती श्रुति। जब आत्मा किसी भी प्रकार से कार्य कारण भाव से युक्त होती नहीं है, किसी न कार्य के साथ संबंध होता है आत्मा का, ना ही कारण के साथ संबंध है। जब कार्य और कारण के साथ आत्मा का संबंध होता ही नहीं है, फिर आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व कहाँ से आएंगे? फिर आत्मा में शरीरत्व आदि की प्राप्ति कैसे होगी? माया का खेल चल रहा है। हाँ, माया का खेल चल रहा है, माया के माध्यम से होती है। अब पुनः और आगे कहते हैं, तत्र युक्तम इतिहा, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि क्रिया समवाय अभावाच्च आत्मनः कर्तृत्व अनुपत्ति। कूटस्थ रूप जो आत्मा है, कूटस्थ रूप जो आत्मा, हृदय के भीतर जो आत्मा रहती है कूटस्थ रहती है, कूटस्थ परमात्मा कूट के समान स्थित रहती है, जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। जब विकार ना होने वाली आत्मा का क्रिया के साथ समवाय संबंध है, समवाय का अर्थ संबंध, उस संबंध का अभाव हो जाने से आत्मा का कर्तृत्व अनुपत्ति, आत्मा में कर्तृत्व की उत्पत्ति होती नहीं है। आत्मा का यदि क्रिया के साथ संबंध होता तो फिर तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की प्राप्ति होती, किंतु कूटस्थ रूप जो आत्मा है उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है। क्रिया समवाय अभावात, क्रिया के साथ संबंध समवाय संबंध का अभाव हो जाने से आत्मा में
कर्तृत्व अनुपत्ति, कर्तृत्व भोक्तृत्व की उत्पत्ति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति जो मानते हैं मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, ये तो उपाधि को लेकर के मानते हैं, आरोप कर लेते हैं मात्र, मिथ्या अभिमान को लेकर के। इसको लेकर के मिथ्या अभिमान को लेकर के ऐसे मिथ्या है, एक जगह आया है मिथ्या को लेकर के, कहते हैं मिथ्या किसको कहते हैं? अधर्मस्य प्रिय रम्या मिथ्या मार्जार लोचना तस्य पुत्रो अति तेजस्वी दम्भः परम कोपना। अधर्म की प्रिय पत्नी मिथ्या कहलाती है। अधर्म की प्रिय पत्नी मिथ्या, उसकी आंखें कैसी हैं? बिल्ली की जैसी। मार्जार लोचना, बिल्ली की जैसे आंख वाली है वो, अधर्म की पत्नी है। उसका पुत्र है अति तेजस्वी दम्भ है। अधर्म मिथ्या का पुत्र दम्भ है, परम कोपी है। कहते हैं वह दम्भ ने भी माया की जो बहन है, कौन है? अविद्या। माया की बहन अविद्या में लोभ नामक पुत्र और एक कन्या निकृति नामक कन्या को उत्पन्न किया। अब उन दोनों का पुत्र होगा क्रोध है, क्रोध हुआ। ऐसा कल की पुराण में आया है। वो कहते हैं एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, कहते अधर्म पत्नी मिथ्या सा सर्वधूर्तैश्च पूजिता यया विनः जगत मुक्तम उच्छन्नम विधि निर्मितम। अधर्म की पत्नी मिथ्या है, वो वह मिथ्या जो अधर्म की पत्नी है सभी धूर्तों के द्वारा पूजनीय पूजित होती है, सभी धूर्तों के द्वारा। कहते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित जगत है, यह बिना जिसके बिना अधर्म की पत्नी के बिना, इसके बिना अधर्म की पत्नी के बिना ब्रह्मा जी का जो जगत है उच्छिन्न भाव को प्राप्त हो जाता है। यदि अधर्म की पत्नी न हो, अधर्म की पत्नी यदि न हो तो फिर सारा जगत ब्रह्मा जी की जगत है वो कैसे शांत हो जाता है। अब वहां पर कहते हैं इसका वर्णन आता है कि सतयुग में तो अधर्म की पत्नी दिखती नहीं थी, लेकिन त्रेता में आई तो सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था, और द्वापर आया तो कहते हैं थोड़ी अवयव वाली हो गई, और कलयुग आया तो फिर युवती बनकर प्रमत्ता हो गई। जैसे युवती प्रमत्ता होती है उसी प्रकार की। अब उसने उसका मिथ्या का भाई था एक कपट, कपटेन समम भ्रात्रा भ्रमत्तेव गृहे गृहे, अपने समान समान सम कपट रूप भाई के साथ है समान रूप से सभी के घर में भ्रमण करती रहती है। अधर्म की पत्नी जो मिथ्या है अपने भाई कपट के साथ सभी प्राणियों के घरों में घूमती रहती है। ऐसा वहां पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया। तो ये मिथ्या है, अधर्म की पत्नी मिथ्या है ना, और धर्म की पत्नी सत्या, धर्म की पत्नी सत्य हो गई है ना। अधर्म की पत्नी जब झूठ होगा तो धर्म की पत्नी कौन होगा? सत्य हो जाएगा, सत्य। तो इसलिए अब यहाँ पर प्रसंग से कह दिया। अब कहते सन्निधान 213 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति, सन्निधान मात्र राजा प्रवृत्ति नाम दृष्टम कर्तृत्व चेत। यहाँ पर जैसे पूर्व पक्षी कहना चाहता कि जैसे सन्निधान मात्र से राजा आदियों में कर्तृत्व देखा जाता है। जैसे राजा राज्य में रह रहा है, सेना के बीच में रह रहा है, और राजा ने आज्ञा बिल्कुल भी नहीं दी, फिर भी सेना राजा के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। कैसे? राजा यदि चलना चाहता है तो पहले से राजा के लिए रथ आदि तैयार कर देते हैं। यदि राजा को भूख लगने का 12 बज गए भोजन करने, तो राजा के लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। राजा को स्नान आदि करना तो जल की व्यवस्था कर देते हैं। राजा नहीं बोलता है फिर भी सेना उसकी सारी कार्य कर देती। तो संविधान मात्र से ही राजा में कर्तृत्व की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे गुरुजनों के आ जाने पर किसी आश्रम में गुरुजन रहते हैं, तो और जब तक नहीं रहते हैं तब तो उनके शिष्य क्या करते हैं? प्रमादी होकर के बने रहते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। किंतु भाई गुरुजन जब महापुरुष आ जाते हैं आश्रम में
तो नहीं भी बोलने पर, कुछ ना बोलने पर भी वो शिष्य हैं, आश्रम की पूरी सफाई साफ सफाई करने लगते हैं, नियमित आरती पूजा करने लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं। तो उनके सन्निधि मात्र से ही तो उनमें करते तो उसी प्रकार से आ जाता है। आत्म है ना, जैसे राजा के सन्निधि मात्र से राज्य कार्य अच्छी प्रकार से चलता है, बिना आज्ञा के ही महापुरुषों के आ जाने पर उनके शिष्य है उस आश्रम की जो गतिविधियां अच्छी प्रकार से चलने लगती हैं, उनमें करते तो आ जाता है। उसी प्रकार से आत्मा का शरीर के साथ यदि संबंध नहीं है, फिर भी आत्मा के शरीर के भीतर प्रवेश कर देने से आत्मा में कर्तृत्व आ जाए। जब आत्मा में कर्तृत्व आ जाएगा तो शरीर के साथ संबंध हो जाएगा, और शरीर के साथ संबंध हो जाएगा तो फिर धर्म हो जाएंगे, पाप पुण्य हो जाएंगे, और पाप पुण्य हो जाएंगे तो फिर शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर तीसरी जो अनादि परंपरा फिर चलती रहेगी, आत्मा का संग हो जाएगा। उस आत्मा के संग को हटाने के लिए पुनः उपासना का वर्णन, उपासना स्वीकार कर लेना चाहिए, इसलिए आत्मा उपासना का अंग बन जाएगी। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत की तरह ऐसी बात नहीं है। तो उसको लेकर कहते हैं न धनादि उपार्जित भृत्य संबंधित्वात् तेषां कर्तृत्व उत्पत्ति। कहते हैं राजा आदि की सन्निधि से जो भृत्य आदि में यानी जो कर्तव्य देखा जाता है वो धन आदि को उपार्जन करने के लिए है। धन आदि उपार्जित भृत्य के साथ संबंध होने से उसमें कर्तव्य की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि सेना धन के लिए ही राजा की आज्ञा स्वीकार करती है। धन के अर्जन करने के लिए सेना उस राजा की सन्निधि से ही कार्य करती रहती है, इसलिए उसमें राजा में कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्राप्ति होती है। राजा उनका कर्ता हो गया, वो भोक्ता हो गया, राजा सेना का भोक्ता हो गया और सेना उनकी कर्ता बन गई, है ना। उपकारी उपकार, और राजा जब धन देता है तो कर्ता हो गया, वो भोग हो गया। राजा उससे उनसे काम लेता है तो राजा कर्ता हो गया, वो भोग कहलाए। और राजा से वो वेतन लेते हैं तो वो राजा को भोग बना लिया, और सेना ने क्या कर लिया, कर्ता बन गई। जब कर्म करेंगी सेना और राजा करवाएगा तब कर्ता बन जाएगा राजा। जब यहाँ सेना धन लेगी तब राजा भोग कहलाएगा। इसलिए धन आदि उपार्जित भृत्य संबंध, धन आदि को उपार्जन करने के लिए भृत्यों का संबंध हो जाता है राजा का, इसलिए उनमें राजा आदियों में कर्तव्य की उत्पत्ति हो जाती है। सीधा स्पष्ट मोटा संबंध है, ऐसा है स्पष्ट संबंध है। किंतु कहते ना तो आत्मनो धनादि बत शरीर आदि भी स्वस्वामी संबंध निमित्तम किंचित शक्यम कल्पितुम। जैसे भृत्य आदि तो सेवक आदि तो धन के उपार्जन करने की राजा की आज्ञा स्वीकार कर लेते हैं, उनके कहने पर अथवा न कहने पर सन्निधि मात्र से राजा के कार्य करते हैं जीविका चलाने के लिए। किंतु ऐसी आत्मा नहीं है कि अपनी जीविका चलाने के लिए शरीर के साथ संबंध बनाए। ना तो आत्मा का धन आदि के समान, तो धन दान आदि के समान, धन दान आदि उपार्जित है। हाँ, धन दान आदि, तो धन है दान आदि के समान। जैसे धन का दान भी करता है, धन लेता है, धन का दान भी करता है। जिसके पास धन है वो धन का दान कर देता है, जिसके पास धन नहीं है वो दान ले लेता है। और फिर धन का अर्जन करता है, जो गरीब है अपनी जीविका चलाने के लिए धन का अर्जन कर देता है, इसलिए वो राजा आदि कैसे उसके सन्निधि मात्र से कर्ता बन जाते हैं। धन देने मात्र से, लेने मात्र से कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। किंतु आत्मा का ऐसा नहीं है, धन दान आदि के समान है। तो धन दान आदि के समान ऐसे आत्मा का जीविका चलाने के लिए ना धन देना पड़ती है ना धन लेना पड़ती है। तो शरीर आदि के साथ है स्वस्वामी संबंध निमित्त स्व अपना और स्वामी के साथ कर्ता और भोक्ता, जो कर्ता है और भोक्ता है। भृत्य सेवक है, स्वयं हो गया भृत्य हो गया, और स्वामी हो गया से स्वामी स्वयं भृत्य। तो भृत्य और स्वामी के संबंध निमित्त ऐसी जो किंचित कल्पना करने के लिए शक्य नहीं है आत्मा में। शरीर आदि के साथ
शरीर आदि के साथ शरीर हो गया अरे रत्ते और शरीरी यानी आत्मा हो गई कैसी स्वामी। ऐसे इसको निमित्त बना करके इसको निमित्त बनाकर शरीर आदि को निमित्त बना करके लेकिन शोर आएगा बोला तो देखिए तो यहाँ पर तो हो गए स्वामी संबंध यानी सेवक और स्वामी के संबंध को निमित्त बना करके आत्मा में किसी प्रकार की कल्पना करने के लिए शक्य नहीं है क्योंकि आत्मा असंग है उसमें स्वस्वामी भाव है ही नहीं है। जीव ईश्वर अंश होता ही नहीं है। कहते जीव जीव हो जाए एक ईश्वर बन जाए एक जीव बन जाए ये संभव ही नहीं है। उपाधि को लेकर के जीव और ईश्वर संज्ञा होती आत्मा में। अंश अंशी भाव भी आत्मा में नहीं है। अंश और अंशी भाव भी उपाधि को लेकर के कल्पना की गई है और उपाधि तो मिथ्या है। उपाधि तो कैसी मिथ्या है। घट में जो घटत्व उपाधि है वो मिथ्या है। आकाश में जो घटत्व उपाधि है वो मिथ्या ही है। इसलिए तो जीव और ईश्वर की जो कल्पना की गई है वो तो उपाधि को लेकर के वास्तव में नहीं है। जीव और ईश्वर में जो अंश भाव की गई है वो अंश भाव उपाधि को लेकर के है वास्तव में सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से इसलिए धन दान आदि के समान शरीर आदि के साथ आत्मा का संबंध होते नहीं जिससे स्व स्वामी भाव संबंध को निमित्त बना करके आत्मा में संबंध की कल्पना की जाए। ऐसा कल्पना करने की शक नहीं है। कहते हैं मिथ्या अभिमानस्तु प्रत्यक्ष संबंध हेतु। कहते हैं जो संबंध का हेतु कौन है मिथ्या अभिमान है। मिथ्या जो अभिमान है वो प्रत्यक्ष संबंध का हेतु कहलाता है। राजा आदियों को स्वकृत कृत्य कार्य में कर्तृत्व युक्तम न आत्मना। जैसे राजा आदियों का तो अपने द्वारा खरीदी गए भृत्य कार्य में कर्तृत्व युक्त है किंतु आत्मा का नहीं है। देह देह और कर्मों को अविद्या भूमि में बीजांकुरवत आवर्त मानव और आत्मा संबंध भ्रांति करते। देह और कर्म का अविद्या भूमि में ही देह को लेकर देह के साथ कर्म होते हैं। देह और कर्म दोनों का अविद्या भूमि में बीजांकुर के समान आवर्त माने हो। मतलब क्या हो गया कर्म के माध्यम से शरीर की प्राप्ति होगी शरीर के माध्यम से कर्म की प्राप्ति हो रही है। बीज से अंकुर बना अंकुर से बीज बना। पुण्य पाप से रे शरीर की प्राप्ति होगी शरीर से फिर पुण्य पाप की प्राप्ति होगी। ये घूमते हुए देह और कर्म का आवर्तन करते हुए आत्मा के साथ जो संबंध होता है कि आत्मा शरीर में बैठ करके पुण्य पाप करती है। पुण्य पाप करने के लिए फिर शरीर चाहिए शरीर प्राप्त होता है। आत्मा शरीर में बैठ करके पुण्य पाप करती है और पुण्य पाप करती है तो अगला शरीर प्राप्त होगा। अगला शरीर जब प्राप्त होगा फिर पुण्य पाप करेगी। तो ये आत्मा के साथ है संबंध बना हुआ। ये तो भ्रांतिकृत है। किसके भ्रांति को लेकर के न आत्मा पुण्य करती है न पाप करती है। न आत्मा पुण्य लेती है न आत्मा पुण्य देती है। भगवान ने भी भगवान ने कहा है गीता में भी न कच्चित आदत्ते पुण्य पापम। वे मैं किसी भक्त का न पुण्य लेता हूँ न पाप लेता हूँ। मैं किसी भी भक्त का ना तो मैं पाप लेता हूँ न पुण्य लेता हूँ है ना। तो आत्मा रूप भगवान है किसी के पुण्य पाप नहीं लेते बल्कि साधक अपनी उपासना के माध्यम से पुण्य पापों को नष्ट कर देता है। साधक अपनी साधना के माध्यम से ईश्वर के भजन के माध्यम से ईश्वर के भजन में वो प्रताप है तो उस भजन में ईश्वर के नाम में वो प्रताप है तो उस भजन के माध्यम से ईश्वर के नाम से वो पुण्य पाप समाप्त हो जाते हैं। किंतु आत्मा रूप जो ईश्वर है किसी भक्त के पुण्य पाप लेता ही नहीं है बिल्कुल भी असंग होने के कारण। इसलिए जो ईश्वर लेता है पुण्य पाप ले लेता है तो ये मिथ्या अभिमान को लेकर के ही है। झूठे अभिमान को लेकर के मिथ्या अभिमान तो प्रत्यक्ष संबंध में हेतु कहलाता है। जैसे रस्सी में सर्प है मिथ्या अभिमान हो जाता है। शरीर में आत्म तो बुद्धि ये मिथ्या अभिमान है तो मिथ्या अभिमान प्रत्यक्ष संबंध में हेतु कहलाता है। चेतन इस प्रकार से अब ये चेतन इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं
जीवात्मा भाई यजन करता है, यहाँ पर प्रत्यक्ष अभिमान, प्रत्यक्ष कहाँ है, यहाँ पर सीधा सीधा तो यजमान है, यज्ञ कर्म करता है, यज्ञ कर्म करके अभिमान करता है मैंने यज्ञ कर्म किया है इसलिए स्वर्ग फल को प्राप्त करने के लिए जाऊंगा, स्वर्ग फल को मैं जाऊंगा। यदि था विधि अनुपत्ति के बिना, विधि की उत्पत्ति न होने से आत्मा में कर्तृत्व जान लेना चाहिए, विधि की उत्पत्ति न होने से आत्मा में कर्तृत्व इष्टव्य स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसी इसमें कहते हैं, इस प्रकार से कहते हैं एतेन यजमानत्व आत्मनो व्याख्यातम, इस प्रकार से यजमान आत्मा, आत्मा में जो यजमानत्व धर्म आया है, यानी आत्मा का यजमानत्व है ना, आत्मा में जो यजमानत्व धर्म आया कि यजमान यज्ञ करेगा, आत्मा में जो यजमानत्व यानी यजमान, यजमान व्यक्ति पुण्य करता है पाप करता है, यजमान व्यक्ति कभी कभी पाप कर्म हो जाते हैं, धार्मिक जो यजमान है वो तो पाप नहीं करता, अधार्मिक जो व्यक्ति है वही पाप कर देता है, किंतु धार्मिक व्यक्ति से भी कभी कभी पाप हो जाते हैं। तो आत्मा रूप जो धार्मिक व्यक्ति है उसमें जो आत्मा में यजमानित्व धर्म आया है वह भी कैसे मिथ्या अभिमान को लेकर के इस प्रकार से खंडन कर दिया, उपाधि को, अंतःकरण उपाधि को लेकर के यजमान संज्ञा हो गई आत्मा की, अंतःकरण रूप उपाधि हटा दी तो आत्मा में कोई यजमानत्व धर्म नहीं है, यजमान संज्ञा नहीं होती, अंतःकरण रूप उपाधि को लेकर के ही यजमान संज्ञा होती है और अंतःकरण उपाधि को लेकर के व्यक्ति आवागमन करता है। इस प्रकार से खंडन कर देने से, कौन सा खंडन कर देने से, जो आत्मा में संबंध है वो मिथ्या अज्ञान, मिथ्या अभिमान को लेकर के है, आत्मा में जो संबंध बना हुआ था, आत्मा शरीर वाली है वो मिथ्या अभिमान को लेकर के ही है। इस प्रकार से जीवात्मा अपने को यजमान मानता है, कर्ता भोक्ता मानता है, ये भी मिथ्या अभिमान को लेकर के, इस प्रकार से इसका व्याख्यान कर लेना चाहिए। तो व्याख्यातम, आत्मा का जो यजमानत्व धर्म आया है वह भी मिथ्या ज्ञान को लेकर के हुआ, इस प्रकार इसका भी व्याख्यान हो गया। जैसे सांख्य का खंडन कर देने से योग का भी खंडन हो जाता है, सांख्य सिद्धांत का खंडन कर दो तो योग सिद्धांत का भी खंडन हो जाता है, गौतम मुनि के सिद्धांत का खंडन कर देने से कपिल मुनि के सिद्धांत का खंडन हो जाता है। एतन व्याख्यातम, ऐसा सूत्र आ गया है एतन व्याख्यातम, इस प्रकार के व्याख्यान से, इस प्रकार के व्याख्यान से कि सांख्य के खंडन कर देने से योग मत का खंडन हो गया, कपिल मुनि और गौतम मुनि के मत के खंडन करने से कणाद मुनि के मत का खंडन हो गया। उसी प्रकार से जो शरीर में संबंध आया था और मिथ्या अभिमान को लेकर है, उसी प्रकार यजमान में जो आत्मा में यजमान धर्म आया है वो ही मिथ्या ज्ञान को लेकर के है, मिथ्या अभिमान को लेकर के वास्तव में नहीं है। दरवाजा खोल दे थोड़ा। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब इस विषय में यहाँ पर वर्णन करते हैं, अतः इसके विषय में कुछ लोग कहते हैं कि देहादि व्यतिरिक्त आत्मना आत्मीय देहादौ अभिमानो गुणो न मिथ्या इति चेत। पूर्व पक्षी कहता है कि जो आत्मा में संबंध होता है, देहादि के साथ संबंध होता है, वो कैसा है, मिथ्या नहीं है बल्कि गौण है, ऐसा मान लिया जाए। देह आदि से मिथ्या अभिमान को लेकर जो संबंध बनता है, देह आदि से व्यतिरिक्त, देह आदि से व्यतिरिक्त जो आत्मा है, आत्मा कैसे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, तो देह आदि से व्यतिरिक्त जो आत्मा है उस आत्मा का आत्मीय, अपने में आत्मा और आत्मीय, आत्मा स्वयं हो गई, आत्मीय अपने भाई बंधु हो गए, शरीर आदि भी हो गए, भाई बंधु हो गए। तो देह आदि से व्यतिरिक्त आत्मा का आत्मीय देह आदि में, देह आदि में जो अभिमान है वो गौण है, न मिथ्या इति चेत, मिथ्या नहीं है, गौण मान लिया जाए। ऐसे शरीर आत्मा यद्यपि शरीर से पृथक है, किससे पृथक है, शरीर से पृथक है, फिर भी आत्मा के साथ शरीर के साथ संबंध मानो, वो संबंध कैसा है, गौण मान लिया जाए, मिथ्या ना माना जाए। जैसे मुख्य आत्मा, गौण आत्मा, सत्य आत्मा, तीन प्रकार की आत्मा होती है। एक गौण आत्मा होती है
एक मिथ्या आत्मा होती है, एक सत्य आत्मा होती है। तो सत्य आत्मा का तो कभी विवाद होता ही नहीं है, सत्य आत्मा का कभी भी वाद नहीं होता, वो तीनों कालों में रहती है। किंतु जो गौण आत्मा होती है कैसी होती है, प्रत्यक्ष भेद वाली होती है गौण आत्मा। तो गौण आत्मा हम किसको मानते हैं, पत्नी को हम गौण मानते हैं गौण आत्मा, पति को हम गौण आत्मा मानते हैं, पुत्र को हम गौण आत्मा मानते हैं। तो स्त्री कहती है पति मर जाता है तो मैं तो बर्बाद हो गई, मर गई इत्यादि, मेरा जीवन सारा नष्ट हो गया। किसी का पति मर जाए तो स्त्री यही बोलेगी, मैं तो मेरा जीवन सारा समाप्त हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई, मर गई इत्यादि जो करती है। उसी प्रकार से पति भी कहता है, यदि उसका अरे पत्नी मर जाए तो कहता है, पति कहता है मेरा घर बर्बाद हो गया, पति कहता है मेरा घर बर्बाद हो गया ना। और कभी कभी पुत्र मर जाता है, जो पुत्र सारा कार्य करता है, अरे मैं तो मर ही गया, मैं तो मर ही गया, ऐसा बोलता है। तो ऐसा बोलने पर भी खाता पीता रहता है। ऐसा पत्नी के मर जाने पर भी कहता घर बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया, ऐसा बोलता भी रहता है और खाता पीता भी रहता है, मजे ही मारता रहता है। पुत्र के मर जाने पर मैं तो सारा मर ही गया, तो ऐसा बोलकर भी खाता पीता रहता है। उसी प्रकार स्त्री भी पति के मर जाने पर भी कहती रहती है मैं तो बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, फिर भी खाती पीती रहती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर इनको जो प्रत्यक्ष भेद है, यहाँ पर प्रत्यक्ष भेद सिद्ध दिखा है, तो समझ लो वहां पर मिथ्या गौण आत्मा कहलाती है, मुख्य आत्मा मिथ्या आत्मा नहीं कहलाती। इसलिए तो यहाँ पर मिथ्या आत्मा कहती है कैसी होती है, प्रत्यक्ष भेद नहीं दिखता, है ना, प्रत्यक्ष भेद नहीं दिखता, शास्त्र के द्वारा ही जानते हैं, उसको मिथ्या आत्मा कहते हैं। जैसे शरीर को हमने अविद्या के कारण हमने शरीर को ही आत्मा मान लिया, और ब्रह्म विद्या के द्वारा इस शरीर की निवृत्ति कर देते हैं कि शरीर आत्मा नहीं है। गौण आत्मा में तो प्रत्यक्ष भेद देखा जाता है, और मिथ्या आत्मा में प्रत्यक्ष भेद शास्त्र के द्वारा ही जाना जाएगा, अन्य के द्वारा नहीं जानते। इसलिए हम इसको ही मुख्य आत्मा मान करके, मिथ्या आत्मा को ही सत्य आत्मा मान करके हम इसको खूब सजते संवारते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ पर तो मुख्य आत्मा तो ब्रह्म ही है, आत्मा ही हमारी। तो मुख्य आत्मा, गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा, तीन प्रकार की आत्मा होती है। तो दो तो जो गौण आत्मा होती है वो तो पुत्र पत्नी आदि में आरोप करते हैं तो कार्य चलाने के लिए, लेकिन स्थूल शरीर जो हमारा है वो मिथ्या आत्मा कहलाता है। उसी की बात हमको ज्ञान के द्वारा करना पड़ती है। हम अविद्या के नाश कर देने से, अविद्या के नाश हो जाने से ये जो शरीर में आत्मा तो बुद्धि बैठी थी वो आत्मा तो बुद्धि निवृत्त हो जाती है। इसलिए और मुख्य आत्मा का तो कभी बात होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर पूर्व पक्ष कहता है कि देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा का, जो देहादि आत्मा है उसमें गौण आत्मा स्वीकार कर लेना चाहिए, मिथ्या आत्मा स्वीकार नहीं करना चाहिए। इति चेत ऐसा कहो संबंध। तो कहते ना ऐसी बात नहीं है। प्रसिद्ध वस्तु वेदस्य गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्ध, प्रसिद्ध वस्तु वेद का, प्रसिद्ध वस्तु भेद का यानी अलग अलग जो जो भेद प्रत्यक्ष प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है, ऐसे वस्तु भेद का, ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, ये भेद का गौणत्व और मुख्यत्व की प्रसिद्धि होती है। गौणत्व और प्रसिद्ध, गौणत्व और मुख्यत्व की प्रसिद्धि प्रसिद्ध वस्तु के भेद को लेकर के होती है। अलग अलग वस्तु के भेद को लेकर के ही गौणत्व की प्राप्ति और मुख्यत्व की प्राप्ति होती है। तो उसको दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, उसको दृष्टांत के द्वारा, जैसे यस्य ही प्रसिद्ध वस्तु वेद, ये क्योंकि जहाँ पर जिस वस्तु का वस्तु वेद का प्रसिद्धि होती है, ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है। यस्य जिसका प्रसिद्ध वस्तु भेद है, तो वस्तु भेद दो में भेद होता है, एक में तो भेद होता नहीं है। जहाँ पर दो वस्तु अलग अलग रंग वाली होगी वहाँ पर वस्तु भेद होगा, जहाँ पर एक है, एक ही है, तो वस्तु भेद कैसा होगा। तो उदाहरण देते हैं, जैसे यथा केसर आदि मान आकृति विशेषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिंह शब्द प्रत्यभाग मुख्यो अन्य प्रसिद्धा। तो केसर आदि मान आकृति विशेषो, है ना, केसर आदि
जैसे केसर है, केसर के रंग के जैसा, केसर के रंग से केसर आदि मान, आदि मान है ना, केसर आदि मान आकृति विशेष हो, इस प्रकार का केसर आदि से युक्त है या केसर आदि रंग से युक्त है, आकृति विशेष, आकृति विशेष अथवा केसर, केसर आदि एक केसरी, 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 चमड़ी केसरी, तो केसरी शब्द से पशु आदि भी ले लेंगे, है ना, और रंग विशेष ले लेंगे, जो केसर आदि से रंग विशेष आकृति विशेष है, तो आकृति कह लेंगे, कुछ कुछ आकृति बन जाती है, कुछ कुछ रंग बन जाते हैं, तो यहाँ पर केसर आदि मान आकृति विशेष को लेकर रंग आदि को लेकर के, केसर का रंग कैसा होता है, थोड़ा काला काला आदि से, जैसे शेर का रंग ही होता है ना, शेर आदि को है या तो काला काला आदि को है, जो भी है, तो केसर केसर आदि मान आकृति विशेष, तो आकृति विशेष को लेकर के अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सिंह शब्द प्रत्यवाक है, एक को कह दिया तो अमुक व्यक्ति शेर है, सिंह शब्द के प्रत्यय का भाग होता है, यानी अमुक व्यक्ति देवदत्त है, कैसा है, शेर है, उसकी थोड़ी आकृति भी देख दी, चमड़ी भी देख दी और रंग भी विशेष प्रकार का है, तो ऐसे उसको उसमें दूसरा गुण है कौन है, शौर्यत्व क्रूरत्व आदि है, तो इस प्रकार से सिंह शब्द प्रत्यय का भाग हो जाता है। और मुख्य अन्न, मुख्य अन्न कौन है, शेर अलग ही प्रसिद्ध है, शेर मुख्य अन्न तो प्रसिद्ध ही है ना, तो शेर शब्द में शेर तो अलग ही प्रसिद्ध है, लेकिन देवदत्त में भी शेर शब्द का प्रयोग कर दिया, किसको लेकर के, क्रूरत्व, शौर्यत्व इत्यादि को लेकर के, उसका रंग को लेकर के, रंग को लेकर के, रूप को लेकर के और शौर्यत्व आदि को लेकर के गुण से विशिष्ट होकर के उस व्यक्ति में आरोप कर दिया जाता है, किंतु मुख्य व्यक्ति भिन्न नहीं होता है। ततच उसी प्रकार से अन्य पुरुष प्राय के ही क्रौर्य शौर्य आदि भी सिंह गुण ही संपन्न सिद्धा, तो जैसे सिंह शब्द प्रत्यय का भाग मुख्य अन्य प्रसिद्ध होता है, केसर आदि आदिमान, केसर आदिमान आकृति विशेष को लेकर के अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से, जो इस प्रकार का नहीं है, अन्वय है ना, इसमें ये नहीं है, तो उसको उस का नहीं, जैसे गाय आदि है, गाय आदि में इस प्रकार गुण नहीं पाए जाते, उस रंग वाली नहीं है, आकृति विशेष नहीं है, तो उसको शेर नहीं कह सकते। जैसे शेर की आकृति इस प्रकार की चाहिए, है ना, पशु की आकृति, गाय की आकृति दूसरी प्रकार की चाहिए, शेर का रंग दूसरे प्रकार का होता है, गाय का रंग दूसरे प्रकार का होता है, तो गाय शेर आदि में भी आकृति विशेष भेद भेद हो जाती है, आकृति विशेष हो जाती है, तो इसलिए वहां पर उनको गाय कहते हैं, गाय कह सकते हैं, शेर कह सकते हैं, इसलिए सिंह शब्द और सिंह इस ज्ञान का पात्र मुख्य अन्य प्रसिद्ध है कुल। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर सिंह शब्द हो गया और सिंह प्रत्यय का भाग है, एक तो सिंह शब्द हो गया और सिंह शब्द के माध्यम से जो ज्ञान हो गया, शिव प्रत्यय भाग, प्रत्यय ज्ञान का भाग, ज्ञान ज्ञान का भाग ही मुख्य अन्य प्रसिद्ध होता है। एक तो शब्द होगा और शब्द का वाच्य हो गया, शब्द, शब्द से जन्य ज्ञान, ज्ञान का जो वाचक है वाच्य होगा, शब्द तो वाचक हो गया, शब्द से जन्य ज्ञान, और ज्ञान का कोई ना कोई विषय होगा जो वाच्य कहलाएगा, इस प्रकार से वो भिन्न अलग ही होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सिंह, उसी प्रकार से आकृति विशेष को लेकर के इसको सिंह कहेंगे, और सिंह को लेकर के शब्द हो गया सिंह शब्द, और सिंह शब्द का ज्ञान और ज्ञान का जो विषय हो गया वो विषय अलग ही अलग हैं। उसी प्रकार से अन्य पुरुष, कोई अन्य पुरुष प्राय के ही क्रौर्य सूर्य आदि, क्रौर्य और शौर्य आदि भी सिंह गुण संपन्न सिद्धा। अब पुरुष है उसी प्रकार से उसमें कुछ आकृति विशेष, तो आकृति विशेष तो पुरुष की है, लेकिन आकृति विशेष पुरुष के होने पर भी उसमें रंग कुछ कुछ ऐसा है उस जैसा दिखता, अथवा उसमें सूरत जैसे क्रौर्यत्व है, सूर्यत्व है, बड़ा तेजस्वी, बहुत क्रूरता भरी हुई है, बहुत क्रूरता भरी हुई है, बहुत शौर्य आदि है, बड़ा तेजस्वी है, सूरता बलता बलवान, बल में अधिक है,
है ना, और क्रूरत्व तो ज्यादा भरा हुआ है। किसी ने अपमान कर दिया, तो अपमान को सहन नहीं कर पाता, तुरंत दंड दे देता है। तो इत्यादि गुणों के माध्यम से इन शेर के जो गुण है प्राय करके जैसे हैं, यानी पशु को छूट ना देना। जैसे पशु आहारी है, जो पशु है उसको देखकर के तुरंत उसके ऊपर झपट्टा मार देना, उसके धाड़ मारना और उसको नखों से विच्छेद कर देना इत्यादि शेर के लक्षण है। मांस खाने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है, क्रूरता धर्म अपनाना पड़ती है। यदि शेर आदि क्रूरता धर्म अपनाए ना, तो फिर उनको कोई मांस नहीं खिला सकता, भूखे मर जाएंगे। तो क्रौर्य धर्म, सूर्यत्व आदि धर्म के माध्यम से जैसे शेर में पाए जाते हैं, उसी प्रकार के इस देवदत्त में ही पाए जाते हैं। तो सिंह गुणों से वो संपन्न है। कौन? देवदत्त है। तो ये संपन्न सिद्ध होता हुआ, तो कहते हैं उस पुरुष में भी ऐसे धर्म ऐसे गुण पाए जाते हैं, किंतु कहते हैं तस्य उस देवदत्त के, तस्य उस पुरुष के में भेद वाले पुरुष से शब्द सिंह शब्द प्रत्यय गौण भवतो न अप्रसिद्ध वस्तु भेदस्य। कहते हैं जब उसमें जो देवदत्त में ऐसे पुरुष में सिंह शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। ये सिंह शब्द और प्रत्यय ज्ञान, सिंह शब्द और प्रत्यय दोनों का वहां पर जो ज्ञान होता है पुरुष में, और गौणी होता है। न प्रसिद्ध वस्तु भेद से, जहाँ पर प्रसिद्ध वस्तु का भेद होता ही नहीं, वहां पर ऐसा प्रयोग नहीं करते। अर्थात जो शेर में जो गुण पाए जाते थे, क्रूरत्व धर्म पाए जाते, शौर्यत्व धर्म पाए जाते, झपट्टा मारना से हो गया, शौर्यत्व हो जाएगा, क्रूर है उसको मार देना इत्यादि। ऐसे ही देवदत्त में भी उसी प्रकार से जो गुण पाए जाते हैं। तो सिंह शब्द और सिंह शब्द का जो ज्ञान है उस पुरुष में जो प्रयोग कर दिए जाते हैं। देवदत्त एक ऐसा शेर है, सिंह शब्द बोल दिया, हो गया, शब्द हो गया। फिर उसका जो शेर का जो गुण था, क्रूरत्व शौर्यत्व आदि, वो भी देवदत्त में पाए जाते हैं। तो कह दिए शब्द और शब्द का ज्ञान दोनों देवदत्त में प्रत्यक्ष ही, कैसे प्रत्यक्ष भेद को लेकर के प्रयोग किया जाता है। यद्यपि देवदत्त खाता नहीं है, देवदत्त कैसा मांस नहीं खाता, पुरुष को मारकर उसका मांस नहीं खाता, किंतु शेर तो पुरुष को मार करके अरे मांस खा जाता है। किंतु उसमें जैसे शेर मार देता उसी प्रकार से देवदत्त भी मार देता है। जैसे शेर में क्रूरत्व धर्म है, उसी प्रकार देवदत्त में क्रूरत्व धर्म है। इसलिए शेर के जो गुण और शब्दों को, गुण को शेर का नाम को और उसके गुणों को, उसके ज्ञान को देवदत्त में आरोप कर दिया जाता है, प्रत्यक्ष आरोप कर दिया जाता है। जहाँ पर प्रत्यक्ष आरोप करते हैं वहां पर गुण शब्द कहलाता है, गुण संबंध, गुण शब्द गुण संबंध कहलाता है। तो इसलिए देवदत्त वो सामान्य व्यक्ति जानते ही है कि ये देवदत्त शेर नहीं है, बल्कि इसमें क्रूरत्व के कारण शेर है ना। शौर्यत्व को लेकर के, क्रूरत्व को लेकर के और हिंसक व्यक्ति होने के कारण इसको हम क्या बोल देते हैं कि देवदत्त शेर है। इसलिए प्रत्यक्ष भेद सिद्ध हो रहा है। जहाँ पर प्रत्यक्ष भेद सिद्ध हो रहा है, वहां पर जब शब्दों का दूसरे व्यक्ति के धर्म को आरोप करते हैं, वहां पर गौण शब्द हो जाता है, गौण संबंध का प्रयोग किया जाता है। गौण शब्दों का मुख्य संबंध नहीं कहलाता है। तो यदि जो प्रसिद्ध नहीं है, अप्रसिद्ध वस्तु भेद में ऐसा संबंध नहीं होता। जिस वस्तु भेद का प्रसिद्धि नहीं है उसमें गौण शब्द का प्रयोग नहीं होता, बल्कि मिथ्या का होता है ना। इस प्रकार से अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। प्रसिद्ध जो ज्ञाता है वस्तु का भेदो, वस्तु के भेद का ज्ञात जिस यहाँ पर प्रसिद्ध होता है, जिसके द्वारा तस उसी का ही गौण मुख्य ज्ञान का आसक्ति प्रसिद्धि हो जाती है। यहाँ पर उसी को वर्णन करते हैं। यस्य इससे पुरुष का गौण भवता, यस्य उस जिसका ज्ञान प्रसिद्ध भेद ज्ञान होता है, उसी के पुरुष में गौण होते हैं। सूरत आदि गुण से शौर्य आदि गुण विषय वाले होते, शौर्य आदि गुण विषय जिसमें है उसमें प्रत्यक्ष भेद सिद्धि है, प्रत्यक्ष भेद है, उसका आरोप जब कर दिया जाता है उसमें गौण प्रयोग किया जाता है। भेद शून्य ज्ञान, भेद
ज्ञान शून्य पुरुष में ऐसे गुणों का प्रयोग नहीं करते। जिसमें भेद ज्ञान शून्य है उस पुरुष में ऐसे धर्मों को आरोप नहीं करते। अब उसी को राग कहते हैं तस्य तस्य तु अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्ययो भ्रांति निमित्तत्व ए भवतो न गुणौ। किंतु कहता है तस्य भेद शून्य वाले व्यक्ति का, जिसमें भेद शून्य है, भेद का ज्ञान है ही नहीं है, जिस देवदत्त में किसी प्रकार का भेद ज्ञान नहीं है, ऐसे उस व्यक्ति का अन्यत्र में दूसरे स्थान में, अन्यत्र में दूसरे स्थान में अन्य शब्द का और प्रत्यय का, अन्य शब्द और अन्य प्रत्यय इन दोनों का जब आरोप कर दिया जाता है तो तब भ्रांति निमित्त ही वो आरोप होता है, मिथ्या कहलाता है। भ्रांति के द्वारा जब आरोप करते हैं तो वो मिथ्या कहलाता है, गौण नहीं कहलाता। जैसे हम ठूंठ है, अब ठूंठ का प्रत्यक्ष कैसे भेद नहीं है, ज्ञान नहीं हो पाता दूर देश के कारण, और दूर देश के कारण उसे ठूंठ में हमको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा, भेद का ज्ञान नहीं हो रहा। तो प्रत्यक्ष भेद का ज्ञान न होने के कारण हम ठूंठ में पुरुष बुद्धि का आरोप कर देते हैं। पुरुष शब्द और पुरुष शब्द का प्रत्यय, पुरुष शब्द और पुरुष शब्द का ज्ञान, ये दोनों ही हम आरोप कर देते हैं। किसके कारण? भ्रांति को निमित्त बना करके, मिथ्या ज्ञान को निमित्त बना करके, भ्रांति मिथ्या। तो मिथ्या ज्ञान के द्वारा ही जहाँ पर स्पष्ट भेद ज्ञान नहीं होता है वहां पर हम मिथ्या आरोप कर देते हैं, इसलिए वहां पर गौण नहीं कहलाता है। जहाँ पर भेद स्पष्ट से ज्ञात होता है, भेद ज्ञान जहाँ पर स्पष्ट होता है, जिस वस्तु में भेद ज्ञान होता है वहां पर जब आरोप करेंगे तो गौण कहलाएगा। जहाँ पर किसी वस्तु में किसी वस्तु का हम स्पष्ट रूप से ज्ञान है और उस ज्ञान वाली वस्तु में हम भेद वो दूसरे वस्तु का आरोप करेंगे, धर्म को आरोप करेंगे, तो वहां पर जो आरोप किया गया है वो कैसा गौण कहलाएगा। जैसे बालक में, ये बालक अग्नि है, तो बालक अग्नि है जहाँ पर हमको अग्नि का अलग ज्ञान स्पष्ट ज्ञान है और बालक का अलग स्पष्ट ज्ञान है, किंतु बालक को हमने स्पष्ट ज्ञान होता हुआ भी, बालक का स्पष्ट ज्ञान होता हुआ भी हमने बालक में किसका आरोप कर दिया गया? अग्नि और अग्नि का ज्ञान। ये बालक अग्नि है, जबकि जैसे अग्नि जला देती है ऐसे बालक नहीं जला पाता, किंतु हम बालक को छेड़ते हैं, तो बालक को हम जब छेड़ते हैं तो बालक हमको क्या कर देता है? कटु वाणी बोल देता है अथवा हमको दंड आदि मार देता है। तो इससे दूर ही रहना चाहिए, ऐसा बोल देते फिर व्यक्ति को। ये बालक अग्नि है, अग्नि को छूने से जैसे हम जल जाते हैं, अग्नि को स्पर्श करने से जैसे हम जल जाते हैं, उसी प्रकार से बालक से बोलचाल करेंगे तो बालक वो हमको परेशानी में डाल देगा। इसलिए लोग कह देते हैं कि बालक अग्नि है, किंतु यहाँ पर स्पष्ट ज्ञान हो रहा है कि बालक अग्नि नहीं है, क्योंकि अग्नि तो जला देती है और बालक तो जलाता नहीं है। तो जहाँ पर स्पष्ट भेद ज्ञान हो वहाँ पर जब दूसरे व्यक्ति में जब आरोप करेंगे तो वहाँ पर गौण संबंध कहलाएगा, और जहाँ पर स्पष्ट भेद ज्ञान नहीं जिस वस्तु का, वहाँ पर उस वस्तु में आरोप करेंगे तो वो आरोप कैसे? भ्रांति को निमित्त बना करके ही होता है। इसलिए रस्सी में जो सर्प है, रस्सी में सर्प का ज्ञान भ्रांति निमित्त को कारण ही है, मिथ्या ही कहलाता है। रस्सी में, क्योंकि रस्सी का हमको स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है ना, इसलिए वहां पर रस्सी में हम सर्प का आरोप कर देते हैं, तो भ्रांति को निमित्त बना करके ही होता है, मिथ्या ज्ञान ही है, मिथ्या अभिमान ही है। उस ठूंठ में जो पुरुष बुद्धि वही मिथ्या है। उसी प्रकार से इस शरीर में जो आत्म बुद्धि है, स्थूल शरीर में जो आत्म बुद्धि है, वो आत्म बुद्धि भी भ्रांति निमित्त को लेकर के, मिथ्या अभिमान को लेकर के है, मिथ्या ज्ञान को लेकर के। शरीर में जो आत्मा की बुद्धि होती है वही मिथ्या ज्ञान को लेकर के होती है, इसलिए कहा गया है वो गौण नहीं है बल्कि मिथ्या है। शरीर में जो आत्मा की बुद्धि होती है, आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा और आत्मा का ज्ञान, आत्मा शब्द और आत्मा का ज्ञान इस शरीर में जब होता है तो वो मिथ्या कहलाता है, गौण नहीं कहलाता है। जैसे गौण आत्मा तो हम किस में कहते हैं? पत्नी पुत्र आदि में कहते हैं, वहां पर पत्नी अलग है और पुत्र अलग है, फिर भी हम कह देते हैं ये मेरी आत्मा है, मेरी पत्नी मेरी आत्मा है, मेरा पुत्र मेरी आत्मा है। स्पष्ट हमको पत्नी अलग शरीर है और हमारा अलग शरीर है, पुत्र का शरीर अलग है और हमारा शरीर अलग है, फिर भी हम बोल देते हैं ये मेरी पत्नी आत्मा है, ये मेरी पुत्र आत्मा है। तो यहाँ पर भेद स्पष्ट ज्ञान कराता है, स्पष्ट दो वस्तु का भेद स्पष्ट है, वहां पर जब आरोप करते हैं
तो वो गौण कहलाता है, मुख्य नहीं कहलाता है। मिथ्या मिथ्या मुख्य और मिथ्या नहीं कहलाता है। और जहाँ पर स्पष्ट भेद ज्ञान न हो वहाँ पर उस वस्तु में आरोप करेंगे तो फिर वहाँ पर मिथ्या आरोप कहलाएगा, झूठा आरोप कहलाएगा, है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। तो मुख्य अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे।